औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज न्यू बुक जो केमिस्ट्री की मैट्रिक 10 की जो हमारी न्यू बुक जो आई हुई है चैप्टर 2 उसका एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्हेनियस थ्योरी देखते हैं। ऑर्हेनियस थ्योरी जो है वो स्वीडन के जो है वो स्वीडिश केमिस्ट हैं ऑर्हेनियस, और सेवनेट ऑर्हेनियस इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1887 में तो इन्होंने ये थ्योरी पेश करी। आपकी न्यू बुक ने जो लिखा है वो 1880s लिखा है, 1880s में, लेकिन 1887 में थ्योरी पेश करी अबाउट एसिड एंड बेस। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि जैसे आपके पास एसिड क्या होता है, आपके पास HCl एक एसिड है। अब इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, ये अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो एसिड को अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हमें ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो वो सब्सटेंस जो हमें पानी में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे, सो दिस इज़ कॉल्ड एसिड। आप इतना ही लिखेंगे इसके बारे में, और फिर एग्जाम्पल में ये लिख देंगे इक्वेशन कि एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे। और बेस जो है ये NaOH, ये बेस है, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसको भी अगर H2O प्रोवाइड किया जाए तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। तो जो OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोवाइड करे, सो दिस इज़ कॉल्ड एसिड। और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे, दिस इज़ कॉल्ड बेस। तो ये हमारे पास जो है ऑर्हेनियस थ्योरी है। जो वर्डिंग मैंने बोली है आप ये लिख सकते हैं। आप सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आइंस, OH नेगेटिव आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, सो दिस इज़ कॉल्ड बेस। एंड और a substance which provide या produce H positive ion in aqueous solution, so this is called acid। तो ये हमारे पास ऑर्हेनियस थ्योरी थी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास ब्रॉन्सन एंड ल्यूरी थ्योरी। तो 1923 के अंदर ये सेकंड थ्योरी है जो एसिड और बेस के मुतालिक इन्होंने एक 1923 में इंग्लिश केमिस्ट थे ल्यूरी, और डेनिश यानी डेनमार्क केमिस्ट थे, उनका जो है ब्रॉन्सन। इन्होंने जो दोनों जो है 1923 के अंदर जो है वो थ्योरी पेश करी। अब इनकी थ्योरी जो है वो किस तरह डिफरेंट थी ऑर्हेनियस से। तो इन्होंने कहा कि एसिड जो है वो एक सब्सटेंस है हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट वन और मोर प्रोटॉन, एंड बेस इज अ सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। मतलब इसको प्रोटॉन थ्योरी भी आप कह सकते हैं, प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि एसिड अगर आपके पास मौजूद है, जैसे HCl है आपके पास, HCl आपके पास लिखा हुआ है, तो HCl को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ये उसका एटम है, ये क्लोरीन है, और ये इसके एटम शो हो रहे हैं, ये क्लोरीन है। इसको आपने ऐड किया, ये ऊपर ऐड किया आपने H2O के साथ, H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये क्रॉस से हमने हाइड्रोजन के एटम शो किए हैं, और डॉट से जो है वो क्लोरीन के यहाँ पे और यहाँ ऑक्सीजन के शो किए हैं। अब ये एसिड है
और ये फिर बेस है, वाटर मॉलिक्यूल ये एज अ बेस है। अब जब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, या इस तरह आप यहाँ पे करवाएं, किसी तरह भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेटर होता है, ये एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी ये यहाँ पर प्रोटॉन की डोनेशन होगी। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आएगा तो ये H2O पहले से मौजूद हैं, O के साथ जो है आप 2 बॉन्ड लगा के जो है वो हाइड्रोजन लगा लें कहीं भी। तो तीसरा जब आकर जो है अटैच होगा, तो वैसे यहाँ बॉन्ड में शो नहीं करते, बस मैं ऐसे ही आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये H3 हो गया, यानी आप इसे ऐसे लिखेंगे H3O, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ बचेगा क्लोरीन, तो ये क्लोरीन अकेला बच जाएगा। अब यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पर आएगा, यहाँ अटैच होगा। तो देखें इसको, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ आएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तीसरा यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन सेपरेट होगा, क्लोरीन यहाँ से हमारे पास अलग हो जाएगा। जब यहाँ पर ये आएगा ऑक्सीजन, और इसकी बाकी चीज़ें जो है वो ऐसे ही बना लेते हैं क्लोरीन की। ये जो वाटर है क्योंकि यहाँ आ रहा है, तो 2 आइटम ऊपर हैं, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा आके, और ये हाइड्रोजन का क्रॉस से शो करेंगे। तो ये यहाँ पर ये क्रॉस वाला जो है ये आकर यहाँ पर अटैच हुआ, तो ये यहाँ पर आ गया, और ये हाइड्रोजन का, तो ये H3O बन गया। तो ये जो हमारे पास बना, तो ये हमारे पास जो है वो डोनेशन होने के बाद ये एसिड जो है हमारे पास, यानी प्रोटॉन डोनेट है, ये प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है, ये प्रोटॉन डोनर है, और ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, और ये बेस है हमारे पास। तो अब हम इस तरह कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी ने बताया कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसने डोनेशन करी, हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो गया, और इसने एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन को आने की जगह प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो इसी तरह आप लिखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनेटर होता है, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन डोनेटर होता है, और ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी बेस जो होती है वो सब्सटेंस होती है जो एक्सेप्टर होता है प्रोटॉन का। इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं दोनों में से। तो फ़र्ज़ कर लें अब हम H2O का रिएक्शन जो है वो H2O का रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हाइड्रोजन निकल के जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बेस का रिएक्शन है, तो आप एसिड बेस कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं, और दोनों एग्जांपल दें ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन निकल के यहाँ आएंगे, यहाँ 3 है तो 2 निकलेंगे, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे NH4। ये 4 होगा, यहाँ 1 कम हुआ तो OH नेगेटिव आइन आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास रिएक्शन, और इसको जो है एटॉमिक फॉर्म में अगर हम करें तो ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के एटम हम क्रॉस से शो करेंगे, डॉट से ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन के एटम हैं, ये ऑक्सीजन के एटम हैं, ये ऑक्सीजन, ये फिर हाइड्रोजन, ये H2O हो गया, और इसके अंदर फिर हम ऐड कर रहे हैं NH3। तो ये नाइट्रोजन के एटम हो गए, और ये नाइट्रोजन का यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे, ये नाइट्रोजन यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये NH3 हो गया, ये N है और 3 H हैं। अब इसका रिएक्शन करेंगे, और हम ये कहेंगे कि 1 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से यहाँ पर आके अटैच होगा। तो जब 1 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आके अटैच होगा, तो पहले तो यही पूरा बना लेते हैं। तो ये क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। अब जब ये यहाँ के आके अटैच होगा, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह शो कर देंगे कि ये 2 डॉट, फिर ये हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे भी डॉट कर दें, क्योंकि दोनों डॉट आइडेंटिफाई करेंगे प्रोटॉन डोनेशन कहाँ से हुआ है। तो ये डबल डॉट या आइडेंटिफाई करेगा, ये N और H4 हो गया।
ये प्रोटॉन डोनेटर हो गया। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये चीज़ बच गई हमारे पास। जब ये बची हमारे पास तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है हमारे पास बच जाएगा, और H2O जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीजन के 2, 4, 6 और ये 7वां और क्रॉस एक हाइड्रोजन, ये OH नेगेटिव आयन हमारे पास बच गया। तो दिस इज़ ये हमारे पास पूरी जो है वो ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी होगी।